नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपने लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? हमारी बॉडी को ऊर्जा। क्या देते हैं? ऊर्जा। किसी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांट रखा था। कौन कौन से जो 3 भाग थे? मोनोसैकेराइड। सैकेराइड क्या था? सैकेराइड बस एक कार्ब की यूनिट थी, मतलब एक जैसे कोई अणु है उसकी एक यूनिट होती है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की एक यूनिट क्या थी? इकाई थी, मतलब एक इकाई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसे क्या बोलते थे? सैकेराइड। तो इसी तरह हमने सैकेराइड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को बांट रखा था, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और उसके थ्रू हमने गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पढ़ा, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब उसी में मिनरल्स वाले चैप्टर्स में, यानी कि न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में अपने लोग आगे बढ़ते हैं। और बोथा माइक्रो के अंदर, मतलब जो ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब पढ़ते हैं अपने माइक्रो में। माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या? विटामिन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या? विटामिन। विटामिन का बेटा क्या काम है? ये क्या कम मात्रा में चाहिए होते हैं ना, सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन चाहिए जरूर होते हैं, इसलिए आते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम इन्हें बोलते हैं, विटामिन। ये पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें क्या है? इट प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे लिए कैसा काम करते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करते हैं। ठीक है, दे विटामिन टर्म गिव बाय, ये जो विटामिन का टर्म है, यानी कि जो विटामिन टर्म मतलब जो उसका नाम है विटामिन, किसने दिया है? सी फंक। कब दिया था? 1912 में। कब दिया है बेटा? 1912 में सी फंक ने विटामिन का टर्म दिया है। इट डज नॉट, यानी इसकी खोज ही, ये कई बार पूछा गया है कि विटामिन किसके द्वारा दिया गया सब, या किसके द्वारा इसकी खोज की गई? किसके द्वारा बेटा? सी फंक। रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के लिए। चाहे ग्रुप डी ले लीजिए, लोको पायलट का एग्जाम ले लीजिए, और चाहे बिहार पुलिस के लिए भी, किसी विटामिन की खोज बहुत बार पूछी गई है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी फंक 1912 ईस्वी में। ये क्या? ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा था? एनर्जी बेटा प्रोवाइड करा रहा था कार्बोहाइड्रेट। अपने लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, पर जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं 90% ऑफ द विटामिन्स आर नॉट मेड इन आवर बॉडी। जो 90% विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, हमें उन्हें दूसरे पदार्थों से लेना पड़ता है। जैसे जो भी हम पोषक तत्व, जो भी हम खाना खाते हैं, वो अदर के थ्रू हमें विटामिन मिलते हैं। जैसे मोस्टली दे आर टेक थ्रू प्रॉपर डाइट, मतलब जो हम प्रॉपर भोजन करते हैं उसके थ्रू हमें मिलते हैं 90% विटामिन, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। और एक कभी कभार पूछ लेते हो आप लोग कि इन पैकेज्ड फूड, जो पैकेज्ड फूड होते हैं क्या सर इनमें विटामिन होते हैं? मोस्टली 100% तो नहीं, मतलब 98% तो माना जाएगा कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं बेटा, इनमें विटामिन मोस्टली डेट्रियोरेट्स, मतलब खराब हो गए होते हैं, विटामिन नष्ट हो चुके होते हैं, नष्ट हो गए होते हैं। जो पैकेज्ड फूड होते हैं इनमें सब में विटामिन बेटा 98% तो नष्ट ही हो गए होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स की खोज सी फंक ने की थी 1912 में। ठीक है, अब विटामिन्स बेटा 2 टाइप के हैं। किस टाइप? कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से हैं विटामिन्स? बेटा 2 टाइप के हैं। एक स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल, और वाटर में वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से? एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है बेटा? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील बेटा बी और सी विटामिन है। कुछ लोग इसे एडेक पढ़ लेते हैं। एडेक याद करने का तरीका है, वैसे कुछ खास है नहीं। एडेक
कुछ लोग इसे कीड़ा पढ़ लेते हैं, कीड़ा, कीड़ा। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से इसे याद कर लीजिएगा। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उन्हें एडेक या कीड़ा बोलेंगे, और इसे बी या सी विटामिन, ठीक है। लेकिन जो विटामिन डी और के होते हैं, मैंने बोला था कि जो 90% जो विटामिन होते हैं वो हम भोजन के थ्रू दूसरे पदार्थों से लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो विटामिन डी और के होते हैं वो नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं विद इन बॉडी। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, संरक्षित होते हैं हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से, विटामिन डी और विटामिन के। ओवर इनटेक ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, अगर हम कोई फैट सोल्यूबल, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी कोई फैट सोल्यूबल विटामिन है बेटा, जैसे अब जनरली आप लोग पूछ सकते हो क्या सर अगर विटामिन, जैसे किसी की भी ओवरडोज करने से, कोई ज्यादा खाने से कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है, तो इसी प्रकार जैसे ये क्या विटामिन अगर हम ज्यादा खा लें, जैसे ज्यादा मात्रा में ले लें, तो क्या ये हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को उतना ही और बढ़ाएंगे? मतलब जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है इनकी, क्या वो उतना ही ज्यादा बढ़ा देंगे? ऐसा नहीं होता कि ओवर इनटेक ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी हमने फैट सोल्यूबल विटामिन को अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा लिया है, तो इसका ये नहीं मतलब कि ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा बढ़ा देगा। बेटा ये फैट सोल्यूबल वसा से बना है, तो ये क्या कर देगा? ये आपको मोटा कर देगा, ठीक है। ये इससे परेशानी होगी बेटा, आप मतलब हेल्थ अपनी खराब होगी। वसा में घुलनशील है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। कॉज द हाइपर विटामिन बट द वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। क्या बेटा? वाटर सोल्यूबल। लेकिन यहीं पर वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है बी और सी, इनको अगर हम ओवर मात्रा में ओवरडोज कर लेते हैं, मतलब ज्यादा ले लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, तो इनसे हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है। क्या ये जल में घुलनशील है? तो ये इजीली एक्सर्टेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन की थ्रू ये यूरिन की सहायता से हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में पहुंच गए हैं। लेकिन ये दिक्कत कर देते हैं जो ये वसा में घुलनशील है, एडेक या कीड़ा, ए, डी, ई और के विटामिन, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 करके अपने लोग 1 बाय 1 सारे विटामिन को एक एक करके थ्रो 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन यानी विटामिन ए, विटामिन ए। इसका केमिकल नेम बेटा, इसका केमिकल नेम सबसे ज्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके केमिकल नेम। सभी विटामिन के आप लोगों को याद करने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम सब विटामिन के इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल। विटामिन ए का सोर्स क्या है? केमिकल नेम ही अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका क्या है? रेटिनॉल। मैं ये बताऊंगा रेटिनॉल नाम कैसे आया, ठीक है। विटामिन ए, इसका सोर्स क्या है बेटा? गुआवा हो गया, पपाया हो गया। गुआवा मतलब अमरूद बेटा, अमरूद। पपाया पपीता बेटा, ठीक है। मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, कैरेट, गाजर बेटा सबसे ज्यादा रिच है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें। अब बात कर लेते हैं यहीं पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, सीजीएल में पूछा गया था, और 2017 यूपी पुलिस में पूछा गया था कि कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन बेटा ये किसमें, ये किससे संबंधित है? गाजर से संबंधित है, गाजर से संबंधित है। जो किसको? रेटिना, ठीक है। जो रेटिना में रेटिनोइक एसिड होता है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये रेटिना से ही इसका नाम रेटिनॉल बना है बेटा, रेटिनॉल बना है। क्या बना है? रेटिनॉल। तो इसका केमिकल नेम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बेटा। क्या पूछा गया? केमिकल नेम। क्या है इसका केमिकल नेम? रेटिनॉल, विटामिन ए। और इसके कारण ये अपने सोर्स पढ़ लिए हैं। सोर्स क्या है? अमरूद, पपीता, गाजर, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, टमाटर हो गया। अब बात कर लेते हैं डिफिशियंसी, यानी इसके कारण, इसकी कमी से, डिफिशियंसी कमी से रोग, डिफिशियंसी डिजीज,
कमी से रोग, कौन कौन से रोग हो रहे हैं बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस को बेटा हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। रतौंधी बेटा क्या है? रतौंधी के लिए चलो मैं आपको डिटेल, रतौंधी रेटिना होता है बेटा आंख में, रेटिना। रेटिना हमारा दो फोटो रिसेप्टर्स को कैरी करता है, रेटिना हमारा दो फोटो रिसेप्टर्स को कैरी करता है। दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, एक होता है कोन्स, एक क्या होता है? रॉड्स। एक होते हैं कोन्स बेटा, एक होते हैं रॉड, एक होते हैं कोन्स और एक होते हैं रॉड। क्या होते हैं? कोन्स और रॉड्स। बेटा जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स, जब हम कहीं, आप लोगों ने देखा होगा जब आप बाहर से चिलचिलाती हुई धूप से तेजी से आप जब बाहर से आते हैं तो आप किसी कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे? जब आप धूप में होते हैं तो आप अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़े हुए होते हैं, तो वो किसके? वो कोन्स सिकुड़े हुए हैं, मतलब कोन्स सिकुड़े हुए हैं। और जैसे आप तो तेजी से अंदर आ गए कमरे में, कमरे में सूर्य की लाइट नहीं है, तो वो कोन्स होते हैं वो अब धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ नहीं फैलते, वो थोड़ी टाइम लेते हैं। तो इसी वजह से आप उस समय बहुत कम कोन्स खुले हुए होते हैं जिसके थ्रू आप आसानी से देख सक रहे थे सूर्य की लाइट में, लेकिन अब यहाँ को आपको ज्यादा कोन्स खोलने की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है जैसे ही हम चिलचिलाती धूप से कमरे में आते हैं। आप लोगों ने ये ऐसा अनुभव किया होगा। तो ये रॉड्स होते हैं। ये रॉड्स क्या काम क्या होता है? ये रॉड्स का काम बेटा होता है कम रोशनी में स्पष्ट दिखाना, कम रोशनी में स्पष्ट दिखाई देना, इन रॉड्स का काम होता है। और जिन लोगों में इन रॉड्स की मात्रा कम हो जाती है उन लोगों को बेटा दिखाई धुंधला दिखाई देता है। जिन लोगों को रतौंधी होती है उन लोगों में रात शाम के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता। रॉड्स किसकी वजह से? रॉड्स की वजह से, क्योंकि उनके पास रॉड्स की कमी होती है। अब कोन्स, कोन्स क्या है? कोन्स बेटा, कोन्स का जनरली काम होता है कलर पहचानने के लिए। तुमने एक कलर ब्लाइंडनेस डिजीज सुनी होगी, कलर ब्लाइंडनेस जो जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है? ये जेनेटिक डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जब आप कोई एग्जाम रेलवे उलवे का क्रॉस करेंगे तब वहां पर ये चेक होता है प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम में, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कोन्स ये जेनेटिक होता है बेटा। अब इसमें क्या, इसमें आदमी क्या कोई रंग नहीं पहचान पाता है? सबसे ज्यादा भ्रम तो यही फैला हुआ है हर जगह कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कि इंसान रंग नहीं पहचान पा रहा है। ऐसा नहीं होता बाबू, वे रंग तो पहचान लेगा, सारे रंग पहचान लेगा, सिर्फ उसे दो रंगों में दिक्कत आती है, एक हरा में और एक लाल में बेटा। किसमें? में ग्रीन और रेड में। तभी जब भी ये कभी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है तो उसमें कोई नंबर लिख दिया जाता है 9, तो ये नंबर 9 से होगा और इसकी जो बेस होगा, ऐसे जो स्लाइड होगी उसे हरे कलर से भर दिया जाता है, तब उसे ग्रीन और रेड में पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये कॉन्स कलर ब्लाइंडनेस के लिए और ये रॉड्स रतौंधी के लिए। ठीक है, अब है जीरोपैथीमिया, जीरोसपैथीमिया। इसी ये क्या होता है? ये भी एक डिजीज है जो किसके कारण हो रही है? जो कारण हो रही है विटामिन ए की कमी के कारण। ये विटामिन ए की कमी के कारण क्यों हो रही है? इसमें बेटा एक ग्लैंड होती है हमारी आंख में, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसू ग्रंथि, जो आंसू निकालती है। हम रोज किसी के थ्रू आंसू निकलते हैं, हाँ ये लड़कियों में कुछ ज्यादा ही ग्रंथि, लड़कियां कुछ इस ग्रंथि का ज्यादा ही यूज कर लेती हैं, उनसे कुछ कह लो वो थोड़े में ही रो आती हैं, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, आंसू ग्रंथि, ये सूख जाती है उन लोगों की जिसमें ये डिजीज होती है। मतलब वो उनके आंसू कभी नहीं आते, तुम्हें वो रोते हुए महसूस ही नहीं होंगे, यानी उनके आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है जीरोपैथीमिया, जीरोपैथीमिया। और एक जो तीसरी डिजीज है वो है क्रेटोमेलेशिया, क्रेटोमेलेशिया।
क्रेटोमेलेसिया में क्या होता है बेटा, इसमें जो कॉर्निया है, जो मेरा ये ब्लैक कलर का आप आंख में देख रहे हैं अपनी, ये अपारदर्शी हो जाता है, मतलब ये बहुत धुंधला दिखाई देता है उनकी आंखों में जिन्हें ये रोग होता है, मतलब बहुत धुंधला। क्रेटोमेलेसिया ये तीसरा रोग है। वैसे जहां तक पूछा जाता है वो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में ही पूछा जाता है। क्रेटोमेलेसिया कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। तो ये रहा विटामिन ए के बारे में। इसका केमिकल नेम बेटा रेटिनॉल, इसके सोर्स अमरूद, पपीता, गाजर, ठीक है। गाजर में एक ये बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये होती है जो रेटिना के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रॉड्स की कमी के कारण होता है, जब हमारी आंखों में रॉड्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और कौन सी कमी के कारण? कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। अधिकांशतः जो मैमल होते हैं, मैमल एनिमल, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। कभी कभार तुमने सुना होगा कि सांड, मतलब उससे लाल कपड़ा दिख गया और वो मारने आ गया, ऐसा नहीं होता। सांड कभी कलर ही नहीं पहचान सकता, ठीक है। तो ये सब अफवाहें हैं, इन पे ज्यादा ध्यान, साइंस है हर जगह, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, एडेक, यानी विटामिन ए पढ़ लिया आप लोगों ने, अब बेटा विटामिन डी को पढ़ेंगे। विटामिन डी क्या है? केमिकल नेम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लिख लिए ना इसके ऊपर, क्या है बेटा? कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। कुछ लोग सिर्फ इतना लिखा देते हैं कैल्सिफेरॉल, बेटा कैल्सिफेरॉल नहीं होता है, इसका पूरा नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये विटामिन डी का नाम है। इट इज नोन एज ए सनशाइन विटामिन। क्या है ये? इसे सनशाइन विटामिन क्यों बोला है? क्योंकि बेटा विटामिन डी कहां से मिल रहा है? सबको पता है, सूर्य से मिल रहा है, तो इसीलिए क्या बोला इसे? सनशाइन विटामिन। और ये सिंथेसाइज हो जाता है विद इन द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये सनलाइट कौन सी होती है? सनलाइट 3 तरह की होती है बेटा, ए बी सी, अल्ट्रावायलेट ए बी सी। तो ये अल्ट्रावायलेट बी से आता है, ठीक है। किससे आता है? अल्ट्रावायलेट बी से, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो क्या है? ऑरेंज जूस। अब ये तुम बोलोगे ये तो सर आपने बोला सन से आ रहा, बेटा सन से तो आ रहा है, इसके सोर्स भी और भी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सन ही दे, ठीक है। तो ऑरेंज जूस, अंडे हो गए, मशरूम हो गया, ये सब किसके सोर्स है बेटा? विटामिन डी के, ठीक है। और इसके कारण डिजीज, रिकेट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की हड्डियां तिरछी हो जाती हैं, ऐसा ये जनरली बोन्स हो तो वो ऐसी हो जाएंगी, मतलब तिरछी हो गई, ऐसे करके तिरछी हो जाती हैं। तो ये रिकेट्स होता है। ये जो रिकेट्स होती है, ये जब बच्चे छोटे होते हैं तब इन्हें बोला जाता है बच्चों में रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी का रिकेट्स। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो ये रोग होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया ये एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन्स कमजोर होना, बहुत ज्यादा बोन्स कमजोर हो गई हैं, तो ये किसकी? तिरछी हो जाना, मतलब बोन्स का टेढ़ा मेढ़ा होना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। किसी के पैर आपने देखा होगा वो तिरछे हो जाते हैं, तो ये ऑस्टियोमलेशिया। अगर वो एडल्ट है तो ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चा है तो रिकेट्स। तो ये रहा विटामिन डी, जो हमें कहां से मिल रहा है बेटा? सनशाइन विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये से कोलीकैल्सिफेरॉल, और इसके विटामिन और इसके सोर्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए, और ये अल्ट्रावायलेट बी रेस के कारण हमें प्राप्त होता है। अब विटामिन ई बेटा, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ई का बेटा केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इट इज आल्सो नोन एज ए ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई के बेटा आप लोगों ने कैप्सूल देखे होंगे ग्रीन मेडिकल पे, खासकर लड़कियां विटामिन ई के कैप्सूल लेके आएंगी और अपनी स्किन पर थोप के बैठ जाएंगी कि सुंदरता तो आ ही रही है। बेटा बाहर की सुंदरता से क्या है, अंदर आपकी बॉडी में तो विटामिन ई की कमी है ही। तो विटामिन ई, इसका जो केमिकल नेम है क्या है? टोकोफेरॉल। इट इज आल्सो नोन एज ए ब्यूटी विटामिन, इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि बांझपन वाला विटामिन भी बोलते हैं। बांझपन, स्टेरिलिटी विटामिन, ये मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। इट इज नोन एज ए रिप्रोडक्टिव विटामिन। पहले ये समझिए, इट इज नोन एज ए रिप्रोडक्टिव विटामिन। रिप्रोडक्टिव क्या? ये हमारे प्रजनन के अंगों, प्रजनन अंग होते हैं,
उनमें संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? ये प्रजनन के जो अंग होते हैं बेटा, ये उसमें संतुलन बनाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे जरा इंपॉर्टेंट लिख लेना। विटामिन ई, विटामिन ई क्या करता है? ये प्रजनन के जो अंग होते हैं उनमें संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? उनके अंगों में संतुलन बनाता है। इसके सोर्स क्या है बेटा? इसका सोर्स है मूंगफली, बादाम, हरी पत्ते वाली सब्जियां। आप बोलेंगे सर हरे पत्ते वाली सब्जियां तो आप सब में लिखवाते चले जा रहे हो, हरी पत्ते वाली सब्जियां। बेटा हरे पत्ते वाली सब्जियां एक दो सब्जी थोड़ी ना है कि मैं, बस ये अधिकांशतः जगह होता है। कोई किसी न सब्जी में कोई ना कोई विटामिन जरूर होता है। हरी पत्ते वाली सब्जियां, मूंगफली, बादाम और हरी पत्ते वाली सब्जियां। कौन सा है? विटामिन ई। लेकिन इसकी डिजीज, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है बेटा? स्किन पर धब्बे और दाग पड़ना, दाग धब्बे पड़ना। मतलब उनकी स्किन में जिनमें ये कमी होती है उनकी कभी मतलब बोलते हैं कि तेज नहीं है, तेज चेहरे पे। क्या है? विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई की कमी है। और एक दूसरा रोग होता है बेटा इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी नपुंसकता। नपुंसकता किसके कारण? बेटा विटामिन ई के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नपुंसकता किसके कारण आ रही है? नपुंसकता विटामिन ई के कारण आ रही है। तो हमने विटामिन ई को भी देखा, इसका केमिकल नेम क्या है? ये है टोकोफेरॉल। ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये प्रजनन अंगों में संतुलन बनाता है। सोर्स क्या है? मूंगफली, बादाम, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। और इसके जो डिजीज हैं, कौन कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से? स्किन पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब स्किन पर तेज नहीं होता है बिल्कुल, और इम्पोटेंसी नपुंसकता। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन, नेक्स्ट विटामिन की, के की। विटामिन के, विटामिन के ये लास्ट विटामिन है, तब अपने बसा में घुलनशील विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, या फाइलोक्विनोन, या फाइलोक्विनोन, कोई भी बोल दो। इसके जो केमिकल नेम है वो नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है बेटा। ठीक है, इसका जो काम क्या है बेटा? विटामिन के, इसका जो काम है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्या? ये रक्त का थक्का यानी ब्लड की क्लॉटिंग। बोलोगे सर आप ये कैल्शियम भी काम करता है? हाँ बेटा, ये कैल्शियम भी काम करता है। कैल्शियम भी ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है, और विटामिन के भी ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्या कर रहा है काम? विटामिन के वर्क कर रहा है। सोर्स क्या है इसका? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां। ये किसमें मदद करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स में। और ये इसका जो सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, विटामिन के। केमिकल नेम क्या है बेटा? नेप्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब ये जो हमारे कंप्लीट हो गए ये चारों विटामिन, इनको हम बोलते हैं बसा में घुलनशील विटामिन। बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील विटामिन को हमने एक तरफ से कवर कर लिया, यानी कि एडेक या कीड़ा को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बेटा, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं बेटा? जल में घुलनशील विटामिन दो ही बचे हैं, बी और सी। लेकिन बेटा विटामिन बी खुद अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है विटामिन का। विटामिन 1 से लेके विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B12, बहुत सारा ग्रुप है विटामिन का। तो सबसे पहले अपने लोग पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। इसे एंटीवायरल विटामिन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय सभी लोग विटामिन सी ले रहे थे, क्योंकि सभी डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे थे कि विटामिन सी की टैबलेट खाइए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे एंटीवायरल विटामिन। क्यों है बेटा? ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसे एंटीवायरल विटामिन बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट
इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन अपचयन हो जाता है इसका, ठीक है। एंटी कैंसर ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटी कैंसर, कैंसर के में यूज होता है इसका यूज, और एंटी रिंकल्स या एंटी एजिंग। कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र ढल जाती है तो उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देती हैं, तो लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि एंटी रिंकल। एंटी रिंकल्स मतलब झुर्रियां नहीं आती हैं इसके यूज से, क्या, एंटी रिंकल्स, यानी विटामिन सी, एंटी एजिंग या एंटी। आफ्टर एक्सपोजर विद लाइट विटामिन सी गेट्स इजीली डेटेरियोरेट्स, मतलब ये आसानी, सनलाइट की उपस्थिति में ये विटामिन सी इजीली मतलब बहुत आसानी से डेटेरियोरेट हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है। अगर इसे हम ज्यादा देर सन की लाइट में रखा रहने दें तो ये बहुत आसानी से खराब हो जाता है, ठीक है, इजीली डेटेरियोरेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने लोग सोर्स के बारे में। क्या बेटा सोर्स, सोर्स क्या है, सबको पता है, आप सब लोगों को, आंवला, ठीक है, नींबू, खट्टे फल, यानी कि खट्टे फल क्या है बेटा, खट्टे फल, इसके क्या है, सोर्स है। इसकी डिजीज क्या है, डिजीज, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, स्कर्वी, यानी स्कर्वी। स्कर्वी क्या बेटा, क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो यानी इसका क्या होता है, स्कर्वी, इसके कारण क्या होता है, स्कर्वी। तो अपने लोगों ने आज विटामिन के बारे में पढ़ा, जो अपने क्या करते हैं, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स जो हमारी में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन का काम क्या है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाना, तो उनके बारे में आज अपने लोगों ने पढ़ा। उनमें भी क्या पढ़ा आप लोगों ने, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ा। तो अपने लोगों ने जो लास्ट हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने, जल में घुलनशील, उसमें अपने लोगों ने क्या पढ़ा, विटामिन सी पढ़ा था अपने लोगों ने। एंटीवायरल विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटी कैंसर है, एंटी रिंकल और एंटी एजिंग विटामिन है, ठीक है। ये लाइट में, सनलाइट में इजीली डेटेरियोरेट हो जाता है। रोग के बारे में और सोर्स के बारे में, सोर्स है खट्टे फल और डिजीज क्या है, स्कर्वी, मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स हैं विटामिन बी के, जो पूरा ग्रुप है विटामिन का। जैसे मुंह में छाले आते हैं तो अपने लोग कहते हैं विटामिन बी के कैप्सूल ले लेना, तो हम पूरा विटामिन बी को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।